मैटर्स जिन पर हम नजर डाल रहे हैं। तो चलिए पहले शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल ट्रिगर्स से कि कल किस तरह से ग्लोबल ट्रिगर्स देखने को मिले। हमने देखा कि फेड की बैठक से पहले यूएस मार्केट्स भी प्रेशर में थी, लेकिन फेड आउटकम आने के बाद मार्केट्स ने चेयर किया। हमने कल यानी बुधवार रात को यूएस मार्केट्स को तेजी के साथ बंद होते हुए देखा और इनफैक्ट अच्छी तेजी के साथ बंद होते हुए देखा, लेकिन कल थोड़े प्रेशर में दिखाई दिए यूएस मार्केट्स। रीजन बड़ा था, नास्डैक में एक बड़ा फॉल देखने को मिला, राउंड अबाउट 400 पॉइंट्स की वहां गिरावट देखने को मिली और उसके पीछे रीजन था वहां के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला। डाउ में भी और एसएन में भी हल्की गिरावट थी। अब आज के लिए हम कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स और कैसा ट्रेड सेटअप होना चाहिए इसको कंक्लूड करते हैं। एक बार पहले मिहिर से समझ लेते हैं। मॉर्निंग मिहिर, कैसे देखना चाहिए? हम यहाँ बात करें कि आईटी शेयर्स फोकस में है, रुपये का करेंसी का फायदा मिल रहा है। इमर्जिंग मार्केट से अगर बात करें तो एक इक्वेजन अलग निकल रही है रुपये की डिप्रिसिएशन की, लेकिन एट द सेम टाइम यूएस मार्केट में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स फॉलो हुए। हम कैसे एक्सपेक्ट करें आईटी स्टॉक्स को आज यहाँ? देखिए, जहाँ तक यूएस मार्केट्स की बात है, वहाँ पर टेक स्टॉक्स पे हमने एक अच्छा खासा रनअप देखा भी था। तो वहाँ पर जो दबाव देखने को मिला है उसे सीधा इसका अर्थ ये निकालना गलत होगा कि भारत में भी आईटी स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो एक्सचेंजर्स के नंबर्स हैं उसके बाद हो सकता है भारत में भी सेंटिमेंट थोड़ा ठीक रहे। जो ज़्यादा बड़ी दिक्कत है मार्केट के लिए वो इस समय ये है कि आप देखिए कल भारतीय बाजार में जो देखने को मिला, भले ही 4 दिन की गिरावट के बाद कल हम हरे निशान में बंद हुए, लेकिन जो इंट्राडे हाई था वहाँ से नीचे आकर इंडाइसिस बंद हुए हैं, चाहे और बैंक निफ्टी पर तो इनफैक्ट कट भी था। दूसरा, अगर आप देखें कल ब्रॉडर मार्केट्स में सेंटीमेंट खराब था। अगर कल के ब्रॉडर मार्केट्स को आप देखते, चाहे मिड कैप को या फिर स्मॉल कैप को, तो वो इनफैक्ट नेगेटिव टेरिटरी में बंद हुए हैं। तो जो एडवांस डिक्लाइन था वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। हो क्या रहा है मार्केट में कि ये एफआईएस की तरफ से जो लगातार बिकवाली चल रही है बाजार में, उसके चलते अपसाइड जो है वो कैप्ड है। हालांकि डोमेस्टिक फंड्स या फिर डोमेस्टिक फ्लोज से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। कल भी हमने देखा दोनों का आंकड़ा जो था ऑलमोस्ट मैच कर रहा था। जब डिम्पी बताएंगे तो उन आंकड़ों को हम देखेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि जो अपसाइड है वो कैप्ड है और इतना पैनिक का माहौल नहीं है कि डाउन साइड एकदम से ओपन हो जाए। तो 17,100, 17,500 इस तरह की एक रेंज है, ब्रॉडली मैं बता रहा हूँ, जिसमें हो सकता है बाजार थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश करे, जिसका सीधा मतलब ये होगा कि आपको इंडेक्स पे हो सकता है एक्शन कम देखने को मिले, एक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा स्टॉक्स में या फिर सेक्टर्स में। अब आज जैसे आपको आईटी पर नजर रखनी चाहिए या फिर इथेनॉल पर जीएसटी घटाने की जो खबर आई है, उसके बाद आपको चीनी स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। अनलॉक के जो शेयर्स हैं, अनलॉक थीम के, उस पर एक बार फिर से नजर रखनी पड़ेगी, बिकॉज धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्वाइटली जो ओमिक्रॉन है उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई चिंता का विषय है या फिर पैनिक का विषय है, लेकिन हल्के हल्के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो धीरे धीरे लाए जा रहे हैं। जैसे मुंबई में कल ये घोषणा हुई कि सेक्शन 144 जो है उसे नए साल तक लागू किया गया है, यानी अब जो मास गैदरिंग है उस पर थोड़ी सी सख्ती बरती जा सकती है। दिल्ली में हमने कल देखा कि अगस्त के बाद का सबसे सिंगल डे में सबसे ज़्यादा केसेस का आंकड़ा देखने को मिला। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे मार्केट को खुलकर भागने के लिए कोई वजह नहीं मिल रही है, लेकिन खुलकर गिरने की भी कोई वजह नहीं हो रही है। इंडेक्स दायरे में है, लेकिन उसके नीचे अगर आप देखें, बिलो द सरफेस जिसे हम कहते हैं, उसमें करेक्शन धीरे धीरे हो रहा है। तो इट्स लाइक एन आइसबर्ग सिचुएशन। आपको ऊपर शांत दिख रहा है, लेकिन नीचे थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि करेक्शन भी हो रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए भी मार्केट अगर साइडवेज भी रहता है या फिर कंसोलिडेट भी करता है, तो वो कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होगा मार्केट के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि बिकॉज एक तो वीकेंड फैक्टर है और इंटरनेशनल क्यूज लगातार चेंज होते जा रहे हैं, उसके बीच में थोड़ा सा रिस्क एवर्स होकर मार्केट जो सेकेंड हाफ है उसमें अपने गेन्स को और थोड़ा सा गिव अप कर दे। ये अगर होगा तो ये सेंटिमेंटली थोड़ा सा मूड ख़राब कर सकता है, क्योंकि वैसे भी अगले हफ्ते से देखिए मार्केट में जो एक्शन है वो और थोड़ा फीका हो जाएगा, क्योंकि जो वीक ईयर एंड फैक्टर है वो काफ़ी हद तक हावी रहेगा मार्केट पर। ऑलराइट, तो वीकेंड फैक्टर हावी रहेगा और साथ ही ओमिक्रॉन के जो केसेस बढ़ रहे हैं वो एक कंसर्न बड़ा जरूर लग रहा है। तो देखना होगा कि आज किस तरह का ट्रेड सेटअप देखने को मिलता है। एफआईज और डीआईज के आंकड़े किस तरह के देखने को मिले। एफआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन डीआईज उसे निगेट कर लेते हैं। कल कैसी फिगर्स निकल कर आई, डिम्पी हमें